मीनू जी, एक तो जरा ये पूछ लूं, एक और टिप्पणी आई है आज, मोहन भागवत ने फिर कहा है कि लोगों को डिसाइड करने दीजिए कि आप कौन भगवान है, खुद भगवान मत बनिए। अब सबका कहना यह है कि ये तो भाई मोदी जी को वो टारगेट करके कह रहे हैं, लेकिन क्या मोहन भागवत की इतनी हिम्मत हो गई कि मोदी जी से कहें? मतलब मोदी जी से कहने की हिम्मत कैसे हुई? तो क्या अब जल्दी ही मोहन भागवत को भी दिक्कत इन सब का सामना झेलना पड़ेगा? एक तो प्रश्न ये भी है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड चीजें हैं। दूसरा ये है कि ये जो खिलाड़ियों का पॉलिटिक्स ज्वाइन करना, ये कितना सही? क्योंकि भाई एक पक्ष यह है कि अब वो खिलाड़ी हैं, ये बिल्कुल सामने सामने हुआ था कि विनेश फोगाट के साथ ऐसी अभी भी आशंका है कि उसके साथ एक षड्यंत्र हुआ था। अब ये भी एक रेफरेंडम के तौर पे इस समय हरियाणा में किया जाएगा कि ये विनेश फोगाट के साथ जाती हुई थी, क्योंकि वो रेफरेंडम है, लोगों का गुस्सा वोट के थ्रू इससे निकलेगा। तो मैं जरा विनेश फोगाट की, आप वकील होके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि कितना जरूरी था ये इलेक्शन लड़ना, क्योंकि अदरवाइज लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, उसको इससे मतलब नहीं। और बाकी अगर भगवान पे आपकी कोई टिप्पणी हो कि भाई भगवान किसको किसको बोलना चाहिए, आसाराम सब अपने को भगवान ही कहते हैं, आसाराम, राम रहीम, ये सब भगवान ही है। तो उसमें एक दो भगवान और हो जाते तो क्या दिक्कत थी? भागवत जी को इतनी क्या दिक्कत है मोदी जी का भगवान बनने से? जी, मैं पहले विनेश फोगाट के ऊपर बोलना चाहूंगी। देखिए, विनेश फोगाट का इलेक्शन लड़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि विनेश फोगाट का जो करियर का जो सत्यानाश हुआ, जो पीक पे वो पहुंच गई थी। देखिए, किसी भी खिलाड़ी का एक अंतिम लक्ष्य, जीवन का ध्येय यही होता है कि सर्वोच्च सम्मान को मैं प्राप्त करूं अपने फील्ड में। तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल से बड़ा कोई सम्मान एक खिलाड़ी के लिए नहीं होता है। तो वो उस सम्मान तक पहुंचने तक भी उसके साथ राजनीति होती रही। इस देश की जो सत्ता है उसने जो कुत्सित राजनीति विनेश फोगाट के साथ खेली, न केवल विनेश फोगाट के साथ बल्कि महिला जो जितनी भी कुश्तीबाज थी उनके साथ जो इस सत्ता ने जिस क्रूरता के साथ जो ये सत्ता पेश आई, जो उनके साथ जो राजनीति खेली गई, उसके साथ लड़ने के लिए और भविष्य में महिला खिलाड़ियों के साथ इस तरीके का व्यवहार ना हो, इस तरीके का उनको आगे बढ़ने से ना रोका जाए, उसके लिए विनेश फोगाट का लड़ना एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक जेस्चर है कि भाई अगर आप महिला की, एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की और लैंगिक समानता की बातें करते हैं, तो वो केवल विदेश की धरती पे ढिंडोरा पीटने के लिए नहीं होनी चाहिए, आपके घर में भी वही होना चाहिए। आपने विनेश फोगाट जो फाइनल के दिन पहुंच गई और पूरा देश खुशी से, उस वक्त एक तरीके से दिवाली बन रही थी, उस वक्त तक पूरा सत्ता पक्ष खामोश बैठा था। उनको ये अंदर खाने वो ये मना रहा था कि आउट हो जाती किसी तरीके से तो बहुत अच्छा रहता। उन्होंने बदला लिया आखिर में उसका। अब देखिए, ये कहानी तो जो है, जिस वक्त किसी दिन, आज जैसे विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है कि बड़ा इमोशनल मेरे लिए मामला है, मैं किसी दिन पूरी कहानी डिटेल में अलग से बताऊंगी, कभी मौका आएगा तो डेफिनेटली वो कहानी सबके सामने आएगी कि किस तरीके से वो उसको, मतलब एन जिसको कहते हैं 11th आवर पे बिल्कुल, और वो छिटक के नीचे पीछे फेंक दी गई उठा के वहां से। तो जिस तरीके की राजनीति, गंदी राजनीति एक महिला खिलाड़ी के साथ खेली गई, और न केवल ऐसा भी नहीं था कि महिला खिलाड़ी की तरफ से कोई कोताही बरती जा रही थी, वो और उसके साथ की जो और महिला कुश्तीबाज थी उनके साथ यौन उत्पीड़न एक कुश्ती संघ का अध्यक्ष कर रहा था, उसके ऊपर खुला इल्जाम लगाए जा रहे हैं, वो धरने प्रदर्शन कर रही है, कोई सुनवाई नहीं, उल्टे उनको घुटों तले रौंदवाया गया पुलिस के। तो ऐसे में उसी खिलाड़ी का पहले तो ओलंपिक में पहुंचना और फिर उसके बाद राजनीति में उतरना, देखिए प्लेटफॉर्म उसको कोई ना कोई चाहिए था, क्योंकि इस वक्त वहां जहां से वो आ रही हैं वो राज्य हरियाणा है और हरियाणा में चुनाव है, और हरियाणा में वहां इस वक्त दो ही पार्टियां मेनली फाइट में हैं, बीजेपी या कांग्रेस। तो या तो वो बीजेपी से लड़ती या कांग्रेस से लड़ती, तो बीजेपी में तो सवाल नहीं था क्योंकि बीजेपी उसको उत्पीड़न करने वाली पार्टी थी, तो इसलिए कांग्रेस के साथ ही उसको जाना था, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से वहां खड़ी रही। आपको ध्यान होगा कि प्रियंका गांधी इन महिला पहलवानों ने का जहां प्रदर्शन हो रहा था, धरना प्रदर्शन पे थी, तो एक वहां पे वो उनसे अपना सॉलिडेरिटी जताने के लिए वहां गई थी। तो ये चीज को उन्होंने आज भी याद किया, दोनों पहलवानों ने याद किया है आज ज्वाइनिंग के समय भी। तो देखिए, जो कथनी करनी का जहां अंतर ना हो
उसी पार्टी से उनको लड़ना विनेश फोगाट का मेरे हिसाब से एक ये बहुत अच्छा एक सिंबॉलिक इसकी इंपॉर्टेंस जरूर है। तो और अब ये आगे पता चलेगा कि वो कितनी मजबूती के साथ इस मुद्दे को लड़ेंगी, आगे उठाएंगी, और किस तरीके से महिला जो खिलाड़ी हैं, उसमें कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि वो रेसलर के लिए लड़ेगी, सभी महिला खिलाड़ियों के लिए वो आवाज उठाएंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अब आ जाइए आपके मोहन भागवत साहब के बात के ऊपर कि उन्होंने कहा है कि भाई आपके काम बताएंगे कि आपको पब्लिक जो है वो भगवान मानती है या नहीं मानती है। तो डेफिनेटली भागवत साहब मोदी को तंज कस रहे थे। कोई भी व्यक्ति अगर आंख बंद करके भी सुनेगा कि कौन बोल रहा है तो वो समझ जाएगा कि ये मोदी जी को टारगेट करके बोला जा रहा है। तो क्यों बोल रहे हैं मोहन भागवत? देखिए, ये पहली बार नहीं बोल रहे हैं। मोहन भागवत इमीडिएटली आफ्टर भी बोले थे, जब ये जून में मोदी जी 240 सीटों तक भाजपा आके रुक गई थी, अपने बल पर बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई थी, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए एटसेट्रा, इस तरह का उन्होंने उपदेशात्मक बातें मोदी जी के लिए कही थी। लेकिन आज जो कह रहे हैं, देखिए ये जैसे कि जो 2024 का ये लोकसभा चुनाव हुआ, इसके बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स हैं या साइड इफेक्ट्स कह सकते हैं। तो उन सारे साइड इफेक्ट्स में से एक साइड इफेक्ट ये भी है कि आरएसएस को 10 साल बाद मौका मिला है अब बोलने का मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि मोदी जी इस वक्त कमजोर पिच पे है। आज तक तो मोदी जी खौफ का एक सिंबल बने हुए थे। मोदी जी मतलब बुलडोजर, मोदी जी मतलब पेगासस, पता नहीं क्या कर देंगे अगर आपने आवाज उठाई तो। उसमें मोहन भागवत भी थे। लेकिन मोदी जी ने मोहन भागवत ने उनको उपदेश दिया था पहले, एक 240 सीटें आने के बाद। तो मोदी जी ने सोच के कि ये भागवत साहब तो बोलते ही जा रहे हैं, उन्होंने उनको एक स्पेशल कैटेगरी की सुरक्षा दी, Z+ से भी ज्यादा, कि भाई रिश्वत दी। मेरे हिसाब से एक तरीके की रिश्वत, इन्वर्टेड कॉमास में है, मैं फिगरेटिवली बोल रही हूँ, सच में नहीं कि रुपया दिया। तो वो रिश्वत भी काम नहीं आई, मोहन भागवत नहीं पसीजे। उनको लगा कि यही है मौका, इस वक्त चूक नहीं है, हमें इस वक्त बोलना ही पड़ेगा। तो जो मोहन भागवत ने वार कर रहे हैं, देखिए अब ये कहे कोई कि भाई दो फाड़ हो गए हैं भाजपा और मोहन भागवत के बीच में, मोदी जी और मोदी की भाजपा और संघ के बीच में, ऐसा नहीं है। लेकिन मनभेद है इस वक्त जो आरएसएस के जो चीफ है, सरसंघ चालक हैं, और मोदी जी के कार्य करने की प्रणाली में। तो देखिए जो वो समय समय पे उसको जताते भी रहते हैं। तो उन्होंने ये जताया है। ये देखिए, अगर मोदी जी इसी तरीके से चलते रहे, जिस तरीके से अभी भी उनकी गर्भोक्तियां चल रही हैं, तो वो ये आगे मोहन भागवत और भी, अभी तो इशारों में बोल रहे हैं, वो आगे और भी सख्त लहजे में बोलेंगे। क्योंकि अगर जिस तरीके से मोदी जी बार बार यू टर्न ले रहे हैं अपनी पॉलिसीज में, और अगर एक आध कोई समय के चल रहा है, अभी बड़ी तेजी से राजनीति करवट बदल रही है, ये 2 राज्य हार गए और कोई एक आध सहयोगी साथ में छूट गया एनडीए का गठबंधन में, तो भागवत जो है वो खुल के वार करेंगे। फिर अभी तो वो तंज कस रहे हैं, फिर वो असल में वार करेंगे। जी